Hi everyone, welcome back to my channel Life with Dr. Anchal. If you've come to this video through Instagram, you already know me. But if you're new here, I am Dr. Anchal. I have done my MBBS from Ukraine and cleared my FMGE with 168 marks in Jan 2025. Just completed my 1 year of internship. Unfortunately, मुझे second year of internship भी करना पड़ेगा because of war, which was not my mistake, but still I have to go through this. But I'm taking it positively to prepare for NEET PG 2027. FMG results are out. First of all, I really want to congratulate every single one who has passed this exam. Whether it was your first attempt or you were a repeater, you absolutely deserve this thing. Now, unfortunately, coming back to the students who have failed, तो इस बार का रिजल्ट कुछ ऐसा रहा है ऑन योर स्क्रीन. 12% इज वेरी लेस. आज अगर आप इस एग्जाम में फेल हुए हो, आई नो आपके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होगा. मस्ट बी थिंकिंग कि मैंने तैयारी करी थी, उस हिसाब से मेरा रिजल्ट नहीं आया. एंड इफ यू आर अ रिपीटर, आपको अगेन यू आर गेटिंग मार्क्स इन 140s कि आपके पिछली बार 143 आए थे, इस बार 145 है या 147 है एंड 149 है. ये वर्स्ट होता है. आई नो, मैं इस चीज से निकल चुकी हूँ. दिल से आई जस्ट वॉन्ट दिस वीडियो टू रीच समवन जिसको एक्चुअली इसकी नीड है. अभी कुछ मत सोचो. यू कैन जस्ट सेल्फ सैबोटेज राइट नाउ. आप सिर्फ इस टाइम ये सोच सकते हो क्या गलतियां करी थी, काश मैं रिविजन बेटर कर लेती, काश मेरे जीटीज और हो जाते, काश ये काश वो. टेक अ डीप ब्रेथ. फेलियर के 3 फैक्टर्स होते हैं, हमें जिन चीजों को समझना है. स्पेसिफिकली एफएमजी एग्जाम की बात करें तो फेल होने के 3 टॉप रीजंस हैं. नंबर 1, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते. आप पढ़ लेते हो, रिविजन वीडियोस करते हो, आप कीवर्ड्स, पीवाईक्यू, इन सब के बेस पे आप एमसीक्यू सॉल्व करते हो. नंबर 2, आपकी एमसीक्यू प्रैक्टिस में प्रॉब्लम है. दैट मीन्स कि आप एमसीक्यूज आपके ठीक हो रहे हैं बट आप क्वांटिटी उतनी नहीं है, जीटीज आप नहीं दे रहे. अगर हम किसी एमसीक्यू एग्जाम में बैठने जा रहे हैं और हमने अपने आप को टेस्ट अच्छे से नहीं करा है, एनालाइज नहीं करा है, चलो आपने जीटी दिया होगा बट अगर आपने उसको रिव्यू करने में आलस कर दिया, देयर इज नो पॉइंट. तो ये आपकी एक गलती हो सकती है. थर्ड, एक्सटर्नल फैक्टर्स. आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो सकती है, आपने रिवीजन अच्छे से करी, जीटी अच्छे से दी, एवरीथिंग वाज वेरी गुड, लेकिन एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से आप फेल हो गए. वो कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं? आप एक नाइट आउल हो, आपकी नींद पूरी नहीं हुई थी आपके एग्जाम डे वाले दिन, तो आपको एग्जाम में नींद आ रही थी. सो योर स्लीप इज दैट एक्सटर्नल फैक्टर विच हैम्पर्स योर एफिशिएंसी एंड योर एबिलिटी टू सॉल्व क्वेश्चंस इन द एग्जाम. नंबर 2, कंडीशंस इन द एग्जाम सेंटर्स इन इंडिया, जैसे कि वहां पे एसी नहीं थे, फैन नहीं थे, गर्मी बहुत ज्यादा थी, जिसने आपकी परफॉर्मेंस को हैम्पर करा है. आई डोंट अंडरस्टैंड, एक इतना इंपॉर्टेंट एग्जाम देने कोई जा रहा है एंड एग्जाम सेंटर्स इंडिया में से इतना सा भी सहूलियत नहीं दे सकते कि चलो ठीक है, एसी आपके लिए बहुत ज्यादा हो गया कि आप एसी लगवा रहे हो, आप फैन तो कम से कम लगवा सकते हो. एग्जाम सेंटर्स में फैन थे लेकिन लाइट बार बार जा रही थी. टू दी एनबीई, हाउ डू यू एक्सपेक्ट अ स्टूडेंट फोकस इस गर्मी में जहाँ 40 से 45 डिग्रीज तक टेम्परेचर जा रहा है, उसको सारी चीजें रिकॉल करनी है. स्वेट इज देयर, डिहाइड्रेशन इज देयर. दूसरा एक्सटर्नल फैक्टर है एंजाइटी. इफ यू आर अ वेरी एंशियस पर्सन, तो आप एग्जाम में क्या करते हो? पैनिक कर जाते हो. आपके सामने टफ से टफ क्वेश्चंस आने लग गए. ओके, स्टार्टिंग के 10-12 क्वेश्चंस आपके पास इतने टफ आए एंड सडनली और लाइक मुझे ये नहीं आता है, अब मैं क्या करूंगी. एंशियस होके अपना बाकी का जो एग्जाम है वो भी आप वेस्ट कर देते हो. सो दिस कुड बी योर प्रॉब्लम. मैं प्रॉब्लम्स डिस्कस इसलिए कर रही हूँ बिकॉज आई हैव फेस्ड दीज एंड मेरे साथ भी ये चीजें हुई थी. मैंने उनको एनालाइज करके किस तरह से इम्प्रूव करा, यू कैन चेक इन दिस वीडियो. इस अटेम्प्ट में मैंने एग्जाम पास किया था, तब मैंने ये वीडियो बनाई थी. खुद फेल हुई हूँ, मैंने ट्रायल एंड एरर से समझा है कि मेरे से क्या गलतियां हुई हैं. मैंने 1-on-1 सेशंस लेना शुरू करा, तो उसमें से मैंने बच्चों से जब बात करना शुरू करी तब मुझे समझ आया कि प्रॉब्लम्स आर सिमिलर. 90% ऑफ द पीपल आर फेसिंग सिमिलर प्रॉब्लम्स. तो अगर हम इन चीजों को ढूंढ लें, मे बी द एग्जाम परफॉर्मेंस कैन इंक्रीज. फोर्थ एक्सटर्नल फैक्टर जो इस बार मुझे स्पेसिफिकली लगता है या मुझे जून वाले एग्जाम्स में लगता है, जून वाला एग्जाम कंपैरेटिवली डिफिकल्ट आता है जैन वाले से. ऑलरेडी ये पिछले 3-4 साल से होता रहा है, बट इस वाले एग्जाम में आपकी कोई गलती नहीं थी बिकॉज एग्जाम अनप्रिडिक्टेबल था. वीडियो क्वेश्चंस भी आए हैं, बहुत ज्यादा इंटीग्रेटेड क्वेश्चंस आए हैं. सो यू माइट हैव जस्ट फेल्ड क्योंकि आपके लिए वो चीजें न्यू थी, आपको उस चीज के लिए किसी ने प्रिपेयर नहीं करा था. सो दैट इज कंप्लीटली ओके. स्टॉप बीटिंग योरसेल्फ अप. ये जो मैंने सारी मिस्टेक्स अभी डिस्कस करी हैं, अंडरस्टैंड कि आपसे कहाँ गलती हुई है. विल स्टार्ट कंडक्टिंग माय 1-on-1 एफएमजी गाइडेंस सेशन सून. पर्सनलाइज्ड सेशंस होते हैं जिसमें आई डिस्कस विद द स्टूडेंट उनकी कोई भी क्वेरीज एफएमजी को लेके. 70% ऑफ स्टूडेंट्स हु बुक माय सेशंस दे आर रिपीटर्स. सिर्फ बेसिक चीज डिस्कस करते हैं, प्रॉब्लम और क्वेरीज, कि उनको आगे समझ नहीं आ रहा है, उनको क्या करना है, उनको रिसोर्स चेंज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए. तो वो कस्टमाइज्ड होता है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं हो रहे हैं उस रिसोर्स को लेके, मैं आपको एक
कोई रिसोर्स सजेस्ट करूंगी जिसपे आप कंप्लीटली उसको ले लो और उस पर स्टिक करो। लेकिन अगर मुझे आपकी बातों से ऐसा लग रहा है, आप मुझे बता रहे हो कि हाँ मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, बस मुझे छोड़ी ये सब दिक्कत है, तो मैं आपको बोलूंगी कि ऑब्वियसली आपको रिसोर्स चेंज करना ही नहीं है। डिटेल्ड सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी चाहिए आपको। आप चाहते हो मैं आपके लिए कस्टमाइज्ड टाइम टेबल बनाऊं और मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊं एग्जाम क्लियर करने की, एमसीक्यू सॉल्व करने की, रिविजन करने की। सो देन देयर विल बी अ 40-minute session. Soon I'll be announcing it on my Instagram handle, which is in the description. To all the FMG aspirants who have failed this exam, you are not worthless. इस बार एग्जाम ऑलरेडी डिफिकल्ट था, तो अपने ऊपर कंप्लीटली डाउट करना बहुत गलत चीज है। डू नॉट डू दैट चीज। कल से ही पढ़ाई मत स्टार्ट कर देना। ये ओवर अचीवर और एक वो डर और गिल्ट, इन सब के चक्कर में आप अपने माइंड को रिलैक्स ही नहीं होने देते हो। आज रिजल्ट आया है, फॉर एग्जाम्पल आज ट्यूसडे है, तो एटलीस्ट डे तक ले लो, प्लीज संडे तक ले लो, बट रिलैक्स करो। जस्ट गो आउट विद योर फ्रेंड्स और योर फैमिली। दिस इज व्हाट आई यूज्ड टू डू। मैं एक दिन रोना धोना, सल्क करना, अपना दिमाग खराब करना, उसके बाद मैं 3-4 दिन रिलैक्स करती थी ताकि मेरा दिमाग सेंटर में आए। दूसरी चीज, मुझे ऐसा लगता है बहुत बच्चे सिर्फ ये सोच के उदास हो रहे होते हैं कि उनकी फैमिली और रिलेटिव्स और फ्रेंड्स की एक्सपेक्टेशंस थी। तो इस चीज पे मैं ये बोलना चाहती हूँ कि योर एग्जाम, इट इज योर करियर, इट इज योर लाइफ। आपको इस टाइम सिर्फ अपने बारे में सोचना चाहिए, चाहे थोड़ा सा सेल्फिश साउंड करे। यू शुड वरी अबाउट योर मेंटल हेल्थ राइट नाउ रादर देन लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, रिलेटिव्स क्या बोलेंगे, फिर मेरे पेरेंट्स को शर्मिंदगी होगी, फिर वो उनको जवाब क्या देंगे। भाड़ में जाए। इफ योर पेरेंट्स लव यू एंड दे आर सेंसिटिव टुवर्ड्स यू, वो खुद जवाब दे लेंगे, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। एंड अगर वो जवाब नहीं दे पाए तो जवाब आपके रिजल्ट्स देंगे, जो आप 6 months बाद एग्जाम दोगे और उसमें आप पास होगे। सो योर रिजल्ट will be the answer to all the outer noises which are coming right now. मैंने स्टार्टिंग में अपने आप पे बहुत ज्यादा डाउट किया था। मुझे ऐसा लगने लगा था कि यार मैं एक टॉपर थी, फेलियर वाली चीज पे कैसे पहुंच गई। तो देन आई रियलाइज्ड कि मेरी स्ट्रैटेजी थी, फिर मैंने वो बेटर करा एंड देन आई पास्ड। सो प्रॉब्लम ये है कि कभी कभी आप कमजोर नहीं होते हो, आप सिर्फ थोड़ा थक जाते हो। मैंने अपने फेलियर से ये सीखा है, लाइफ में कभी कभी स्लो डाउन करने से, पेशेंस रखने से और ट्राई करते रहने से लाइफ की वैल्यू और ज्यादा बढ़ जाती है और उस पर्टिकुलर चीज की वैल्यू बढ़ जाती है। गॉड समटाइम्स फोर्सेस यू इनटू अ सिचुएशन जहाँ पे वो आपको टेस्ट करना चाहते हैं। हमें भगवान पे बिलीव रखना पड़ता है। इफ यू आर समवन हु बिलीव्स इन गॉड ऑफ कोर्स, एंड इफ यू डोंट बिलीव इन हिम, एटलीस्ट बिलीव इन योरसेल्फ। अगर तुम वो चीज सोच लो ना कि मुझे वो करनी है, और अगर तुम 100% उसकी तरफ अपनी एनर्जी दो, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो ना हो रही हो। अर्थ ये है दैट यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। ऐसा नहीं है कि आपने 2 घंटे पढ़ाई करी और फिर 1 घंटा पढ़ी, फिर आप पूरा हफ्ता पढ़े नहीं और फिर आप ये सोच रहे हो कि हाँ मैंने कर तो लिया था बट फिर मैं फेल हो गया। वो नहीं होना चाहिए। ना आलस छोड़ना है, अपना प्रॉपर स्केड्यूल बनाना है, समझना है आपसे गलतियां कहाँ हुई थी, 2 लिस्ट बनानी है अपने वीक और स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स की। पहले वीक सब्जेक्ट्स उठाने हैं। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मैं यहाँ पे छोटी सी मोटिवेशन देने आई थी, आपकी मिस्टेक्स बताने आई थी, आपको थोड़ा सा बेटर फील कराने की कोशिश करने आई थी। इफ यू फीलिंग होपलेस टुडे, रोज एक जैसा नहीं रहेगा। आज बुरा दिन है बट कल अच्छे दिन भी आएंगे। फेलिंग इज स्कैरी बट सो इज ट्राइंग। सो यू हैव टू डिसाइड कि आपको ट्राई करते रहना है या फेल होते रहना है। एंड एज आई ऑलवेज से, इट इज नॉट ओवर until it's over. Rest up, cry your heart out, eat good food, sleep, Netflix देखो, loved one से बात करो, whatever makes you feel happy. And to the people who have passed, again congratulations. अब बस अपनी internship का वेट करो। तब तक take a trip, enjoy. आज सेलिब्रेट करने जाओ because you deserve this win. If you're someone who is going to give January 2027 FMG for the first time, you don't know how to start your preparation and from where, you can watch these 2 videos on my channel. These are also linked in my description. FMG Prep Part 1 and Part 2. I'll make Part 3 in the upcoming days. Do like this video and subscribe to my channel. Me on Instagram because वहीं पे मैं 1-on-1 sessions की announcement डालती हूँ. From there you can book your slots. I was awarded as FMGE Mentor of the Year 2025. चाहती हूँ कि मैं उस नाम को intact रखूँ। एक reason पूछोगे इन guidance sessions करने का, that is I always wanted someone to guide me और मेरे पास कोई नहीं था. So I want to be that person to guide you and with you in this journey. If you have any questions, please comment down. And if you want to just vent out and share anything with me, please feel free to DM me on my Instagram channel. Thank you so much, guys. Signing off. Live with Dr. Anchal.